होते हैं वो। और 5 मिनट वेट कर लेते हैं, सबका आ जाने देते हैं। तो हर एक के काम आते हैं। जो मैं पीछे पड़ा रहता है, कैसा लग रहा है कि चक्र हम क्या अपना एक्टिव और बैलेंस कर सकते हैं यदि हम चाहें तो? आप भेज दे पूजा के साथ दूसरे फोन के सामने देख लिया, कॉन्फिडेंस आ रहा है? 10 फोन करते हैं, आप मैंने भेज दिया, आप देख लीजिए। वही है मैम, काम करना पड़ेगा हर चीज पे। काम करना पड़ेगा। अभी तक हम सबके लिए, दूसरों के लिए काम करते थे। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी काम करें। लेकिन सबसे पहले हम अपने लिए करेंगे, तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। ये काम ऐसा है ना? मेडिटेशन के इफेक्ट किसको समझ में आने लग गए? काफी हद तक कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस, है ना? बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ गया होगा सबके। नोट कर रहे हो ना डायरी में अपने? यस मैम। बढ़िया। 25-24 के बाद ही होगा, 25 के बाद ही आएगा। अभी सर सभी आ गए, गीता प्रसाद जी और वरुण सर क्या करेंगे, ट्रेनिंग और एजुकेशन सब कुछ आप लोग आपस बात करके बना लेंगे। अभी क्या सर, जब आपसे परिचर्चा हुई थी तो मैंने जितने भी सदस्यगण हैं, दीदी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूं क्या? आप देख के बताते जाएंगे? हाँ रहने दो, मैं ऐसे ही बता देती हूँ थोड़ा सा, है ना? पिक्चर पर शेयर कर दो। ठीक है। अभी वुमेन्स अस्मिता भी होने वाला है भोपाल में, और यदि आप लोग आसन अच्छे कर लेते हैं तो एक बार रचना मैम से बात कर लेना। डेट डिक्लेयर तो नहीं हुई है लेकिन होने वाली है। मैम किस चीज की, एक बार रिपीट कर सकते हैं? योग में जो कंपटीशन होता है ना, योग को स्पोर्ट्स में लिया गया है, तो उसमें जो खेलो अस्मिता होता है वुमेन्स का, वो होने वाला है। एज कैटेगरी 50 तक है उसमें। वो मैसेज में डलवा दूंगी, आप लोग देख लेना। और उसके जो आसन है सिलेबस के, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें अभी हमारी कमी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत स्तर कुछ लोगों से बात की है जो तकनीकी रूप से सिस्टम पर वर्क करते हैं। उन लोगों के लिए TSR मतलब एक सामान्य प्रक्रिया है। जी मैम, जी मैम। देखना कोशिश करना। चले सभी आ चुके मेरे ख्याल से। कहाँ होने वाला है? भोपाल, दीदी भोपाल में उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है, 23 मार्च से है। अभी अच्छा। जस्ट उसी मीटिंग में हूँ मैं। वो 23 मार्च से है भोपाल में। हाँ हाँ ठीक है, डाल देंगे वो मैसेज, आप लोग इसमें डाल देंगे और सिलेबस भी डाल देंगे। यदि किसी को लगता है कि अस्मिता में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो एक बार रचना मैम से कांटेक्ट कर लेना उस दिन पे, ठीक है? अपन एक मैं एक बार मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि इससे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो मैं 2 मिनट में फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ चलिए आज हम हमारे नेवल के निचले हिस्से पे होते हैं, स्पाइन के निचले हिस्से पे होते हैं। ऐसे ही मणिपुर चक्र की बात करें तो मणिपुर चक्र जो है, इसमें मणि का अर्थ होता है मोती, है ना, या गहना बोल सकते हैं कोई अपना ऑर्नामेंट्स ऐसा। और जो पुर है, इसमें पुर का मतलब होता है कोई स्थान। तो मणिपुर को ऐसा कहा गया है कि मणियों का नगर है ये, ठीक है? यहाँ पर मणियों का नगर मतलब रत्न का जो नगर है, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम अपने घर में कहीं पे भी यदि कोई ऑर्नामेंट्स या मणि के बारे में या रत्न के बारे में बात करते हैं। दीदी एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ये मणियों का नगर के नाम से जाना जाता है। इसको मणिपद्यम भी कहा जाता है, ठीक है?
अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि मणिपुर जो है ये सोलर प्लेक्सस जो है नाभि के पीछे की ओर स्पाइन में स्थित होता है। इसका जो आधार है, ऐसा माना जाता है कि जैसे खाने को जैसे हम आग में पकाते हैं, वैसे ही मणिपुर चक्र में जो अग्नि तत्व होता है वो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको अग्नि या सूर्य का केंद्र भी बोला गया है। और ये जो है, ये जब कोई भी प्रैक्टिशनर जब इस पर प्रैक्टिस करता है या उसे साधने की या नियंत्रण करने की कोशिश करता है, एक्टिव करने की कोशिश करता है, तो वो अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग और स्टडी बनाने के लिए जितना हो सकता है वो अफर्मेशन के माध्यम से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है और जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सेस में लेके जाता है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मणिपुर चक्र जो है हमारे नेवल के स्पाइन के पिछले हिस्से पे नेवल के पास है और यहीं पर हमारी समान वायु भी होती है। ठीक है, तो मणिपुर चक्र और समान वायु ये दोनों मिलकर हमारे जो है स्टमक पर, एब्डोमिनल पर इतना अच्छा काम करते हैं कि आपका डाइजेशन से रिलेटेड जितना भी आपके ऑर्गन्स आते हैं उन सबको स्ट्रेंथन देने का काम जो है ये दोनों ही करते हैं। मणिपुर चक्र को एक्टिव करने का मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन है वो है आपका समान वायु। तो समान वायु पर काम करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिव हो जाएगा। ऐसा माना गया कि मतलब पुराने समय में ये बोला था कि ब्रह्मांड से जो प्राण शक्ति होती है उसको आकर्षित करने का काम भी जो है ये हमारा मणिपुर चक्र ही करता है। इस केंद्र में या स्टमक से एरिया में, हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डिसीज हो तो उसको ठीक करने के लिए हमारा मणिपुर चक्र को ठीक होना जरूरी है। और यहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में देखा जाए तो वो है शुगर, बीपी या सर्कुलेटरी सिस्टम से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे मणिपुर चक्र में ही होती हैं। तो मणिपुर चक्र को यदि आपको उसको एक्टिव और बैलेंस करना है तो आपको योग और ध्यान पर ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके के कौन कौन से योगासन करें या ध्यान करें, तो कौन से अफर्मेशन देकर हम अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसके जो हम कैसे समझेंगे कि हमारे अंदर मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव है या नहीं है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स को हमें ध्यान में रखना है। जैसे मणिपुर चक्र जो है हम जब हमारा निष्क्रिय हो जाता है या नॉन एक्टिव होता है तो हमारे अंदर संदेह या शंका, हर काम को करने के पहले मन में एक डाउट आता है और उस डाउट की वजह से हम उस काम को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं या स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा रोल जो है ये मन में कोई भी संदेह या शंका, किसी काम को ना करने की इच्छा। और इसके अलावा व्यक्ति जो है किस किस बीमारियों से, डिप्रेशन से और कई प्रकार की स्टमक से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उससे सफर करता है। उसका नेचर कैसा होता है, वो तुनक मिजाज होता है। पल में बोलेगा मैं इस काम को कर लेता हूँ, पल में बोलेगा मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरों उसके बावजूद, जबकि वो काम नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद वो दूसरों पर शासन करने की कोशिश करेगा, अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेगा और वो अपने गुस्से से और लालच से भरा हुआ होगा। ठीक है, अग्नि तत्व यदि बढ़ गया तो उसके अंदर क्रोध आएगा और कम हो गया तो शांत भाव आएगा। तो इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोई भी काम करने की जो प्रेरणा होती है उसकी बहुत कमी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डाउट में रहता है कि उस काम को करने के पहले ही वो सोच लेता है कि मैं इस काम को ना करूं क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। उसको अपने आप पर ही डाउट रहता है। फिर ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनको नहीं आता है, वो उत्तरदायित्व अपना नहीं लेना चाहते हैं और उनके अंदर लालच भरा हुआ होता है कि मुझे करना सब कुछ है, पाना सब कुछ है, लेकिन मैं खुद से अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स को हम देखकर समझ सकते हैं कि मणिपुर चक्र जो है हमारा वो नॉन एक्टिव है और अब हमें इस पे काम करने की जरूरत है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि आज की डेट में सभी का मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है और नॉन एक्टिव है, क्योंकि आजकल हर घर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीपी की और शुगर की बीमारी हर घर में एक एक व्यक्ति के अंदर में मिल रही है। नहीं है तो आने वाले समय में हो सकती है, ये पूरे डाउट आपको बताए जा रहे हैं। अब वो मेडिकल के पैरामीटर क्या हैं या
किस रीजन से हो रहे हैं, स्ट्रेस से हो रहे हैं, पर उसके लिए जिम्मेदार हमारा मणिपुर चक्र ही होता है। मणिपुर चक्र जो है ये आपके अंदर एक और चीज बताता है साइन की इतनी सारी यदि कमियां आपके अंदर हैं, इसके अलावा आपके अंदर करुणा और सहानुभूति ये है जो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कुछ कर पाए या ना कर पाए, आपके अंदर में करुणा, दया और सहानुभूति होती है, तब वो अपने काम को भले ही ना कर पाए लेकिन अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मणिपुर जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके जो हमारे जो मणिपुर चक्र है इसका स्थान नाभि है और इसका बीज मंत्र जो है वो रम है। इसके जो पेटल्स होते हैं वो 10 हैं और इसके हर पेटल्स पर जो अक्षर लिखे हुए हैं वो हैं ढम, ध, अणम, तम, द, ध, न, प और फ। इसका तत्व जो है अग्नि और वायु जो है इसमें समान प्राण वायु जो होती है, समान वायु इस पर काम करती है। इसका जो देव है, देवी है, देव जो है वो रुद्र है और इसकी देवी जो है वो लंकिनी है। इसका जो शेप होता है, इसमें त्रिभुज का जो शेप होता है वो उल्टा त्रिभुज होता है और इसका जो पिन पॉइंट वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। और हर पेटल का जो कलर है वो येलो या ऑरेंज कलर का होता है। उसमें ऑरेंज कलर भी दिखाई देता है और येलो कलर भी दिखाई देता है। इसी तरीके से इसके जो ज्ञानेंद्रिय है वो चक्षु यानी कि हमारी आंखें और कर्म इंद्रिय पाव या चरण हमारे, इन दोनों के तादाम्य से हमारा जो मणिपुर चक्र है वो एक्टिव होता है। यानी जो व्यक्ति होगा जिसका मणिपुर चक्र नॉन एक्टिव होगा वो थोड़ा सा आलस से भरा हुआ होगा और जिसका एक्टिव होगा वो बहुत जल्दी कोई भी काम को कर सकता है। इसका जो इसमें जो हम कर्मेंद्रिय है जो चरण, उसका हमारे मणिपुर चक्र पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए जब हम इसको एक्टिव करने की बात करते हैं तो योग और ध्यान की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आसन ऐसे करने चाहिए जिसमें हमारे पैर से यानी पैर से रिलेटेड पैर से लेकर नेवल तक का पोर्शन हमारा पूरा उस पे काम करे। कौन कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं, जैसे नौका आसन देखा होगा आपने। नौका आसन या अपने पैरों को 30 या 40 डिग्री पर उठाकर हम उत्तान पादासन जब करते हैं और उसका पूरा असर जो है वो हमारे एब्डोमिनल में नेवल एरिया पर पड़ता है। इसी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में हम देखें तो वीरभद्रासन जो है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। वीरभद्रासन के कम से कम 3 से 4 हमारे पास वेरिएशन मिलते हैं। इन सब ये सारे जो हैं हमारे मणिपुर चक्र पर काम करते हैं। इसमें इसका जो वाहन है वो मेढ़ है, इसका गुण जो है वो रूप है और इसको एक्टिव करने के लिए हमें ध्यान करते समय अब क्या क्या एफर्मेशन देना चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये किस किस चीज पे पहले नियंत्रण करता है। सबसे पहले ये आपके आत्ममूल्य यानी कि सेल्फ वैल्यू, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करता है। तो यदि मान लीजिए आपके इन तीनों पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप समझ सकते हो कि आपका मणिपुर चक्र जो है वो प्रॉब्लम है या नॉन एक्टिव है। इसके बाद इसको यदि हमें जगाना है तो जैसा मैंने बताया कि योग के हम आसनों पर जिसका कि पूरा पेट पर या हमारे एब्डोमिनल पर असर पड़ता हो उन योग आसन को शामिल कर भी हम एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा, इसके एक और भी तरीके हैं, जैसे कि आप पीले वस्त्र पहने, पीले फल या पीला कोई ऐसा फूड इनटेक करें जिससे कि आपके शरीर में उस चक्र को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब लास्ट आता है कि जब हम ध्यान करने बैठ रहे हैं तब मणिपुर चक्र के लिए हम किस तरीके के अफर्मेशन दें ताकि हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाए। तो पहले भी जैसा मैंने बताया कि हर काम को करने की एक प्रेरणा अपने अंदर बनाना है, अपने जज्बा को संभालना है। दूसरा, आपको अपने कोई भी काम करने के पहले जो मन में एक डाउट आता है, संदेह आता है, वो संदेह को आपको हमेशा किंतु परंतु लगाकर किनारे करना है। इसके बाद आप जो उसमें अफर्मेशन देंगे तो आपको क्या बोलना है कि जैसे क्या सोचना है, आपके अंदर हमेशा ये चीज आनी चाहिए कि नहीं, मैं हर काम करने को सक्षम हूँ, मैं पूरी तरीके से मजबूत हूँ, साहसी हूँ, मेरे अंदर मेरी भीतरी अपनी अंदर की इंटरनल स्ट्रेंथ मेरी इतनी है कि मुझे किसी भी काम को करने में कोई हिचक या संदेह नहीं है। फिर इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मेरे लिए नीड है
या जिस चीज की मेरे परिवार को नीड है, मैं हर वो काम कर सकती हूँ। इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्ड करना है। मैं खुद महत्वाकांक्षी हूँ या मैं सक्षम हूँ, और इसी तरीके की मेरे अंदर हर काम को करने का भरपूर प्रेरणा है। ये भी आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। भले ही अंदर से एक आवाज आ रही है कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकती हूँ, पर यदि आपको उसको अचीव करना है तो आपको अपने अंदर ये अफर्मेशन देना होगा। इसके अलावा मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, मुझे अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है, ये भी अफर्मेशन आपको देना होगा, ताकि आप अपने काम को पूरे 100% डिवोशन के साथ कर सकें। फिर जितने भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी उद्देश्य को लेकर आप मणिपुर चक्र को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक सबसे पहला जो होगा कि आपको अपने अंदर ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आप पॉजिटिव रहकर उसे एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी अफर्मेशन अभी हमने यहाँ पर बात किए हैं उन्हें दे रहे हैं, तो वो उस पर 100% काम करेगा। इस तरीके से आप ध्यान करते समय या मेडिटेशन करते समय कुछ छोटे छोटे से अफर्मेशन जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वैल्यू को और आपके रिस्पेक्ट को, खुद के हमारी गरिमा को बनाकर रखे, ऐसे काम को करने के लिए आपको अपने आप को छोटे छोटे अफर्मेशन देने होंगे। अब आगे इसमें मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा प्रिपेयर किया है। आगे आपको रचना मैडम आगे बताएंगी कि करना क्या है, कैसे मेडिटेशन करना है और कौन कौन से आसनों को और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से कवर किया और सारे इमोशन के साथ कवर किया है, जो शायद मैं नहीं कर पाती। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप तुम्हारा बहुत अच्छा रहता है। मेरे को तुमने जितनी देर में बोला उतनी देर में मैंने बस थोड़ा सा हम एक पॉइंट और कवर करते हैं। एक तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि योग शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो बिंदु विसर्ग होता है, मतलब क्राउन हेड पर या जहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, तो वहाँ जो चंद्रमा है वहां से अमृत झरता है, और जो मणिपुर में अग्नि तत्व होता है वहां से इस तरह से ये यहाँ से झरता है, और ये ड्रॉप मणिपुर चक्र का चूंकि अग्नि तत्व है तो यहाँ जाकर ये भस्म हो जाती है, और इसके कारण जो वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, ये सब बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिनको हम एंटी इन्वर्टेड पोज कहते हैं, उनकी सहायता से ये हाथ से रोका जाता है, जैसे सर्वांगासन है, जालंधर बंद है, खेचरी मुद्रा है। और जब ये प्रोसेस इसको हम उल्टी कर लेते हैं तो शरीर में जो वृद्ध होना है या हास होना है, वो सब बीमारी है, मृत्यु है, वो सब रुक जाती है। तो यहाँ पर एक मणिपुर चक्र का ये महत्व है। दूसरा ये है कि ये जो पाचन क्रिया में ये दीदी बता चुकी हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। बस अब थोड़ा सा ये है कि ये जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसको इस तरह से 9 चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। तो एपीफ्लेक्सिस रीजन जो है वहां पर लंबर के पास ये सोलर फ्लेक्सिस होता है, और ये सोलर फ्लेक्सिस ही जो है मणिपुर का स्थान होता है। तो ये जो सोलर फ्लेक्सिस होता है ये बिल्कुल नाभि के पीछे स्पाइन पर इस तरह का होता है, जहां पर एक नर्व्स गैंग्लियन होता है और जहां पर एग्जैक्ट मणिपुर का चक्र का प्रेजेंस बताई गई है। तो यदि हम इसको देखें तो नमस्कार भैया, तो इसको आप देखें कि ये जो है लंबर पोर्शन पे मिलता है ये, तो आपको इसका जो विजुअलाइजेशन करना है वो लंबर पोर्शन पे करना है। इसमें एक चीज और थी जो शायद छोटी होगी, कि यदि ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान में एक्टिव कर लिया है तो और मणिपुर चक्र तक आ चुके हैं, तो ये मान के चलिए कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है अपनी ऊर्जा को ऊपर या अपनी कॉन्शियसनेस चेतना को ऊपर तक ले जाने में। यानी ये हमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक बोलना चाहिए बीच का रास्ता है। यदि यहाँ तक ऊर्जा आ चुकी है, यहाँ तक चेतना आपकी आ चुकी है, तो आप ऊपर बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला मणिपुर चक्र। चलिए, तो सब रेडी है, अब हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। थोड़ा सा हमको जितना समझना था वो हमने समझ लिया।
और जो इमोशंस का दीदी ने बताया है उनका खास ध्यान रखें, क्योंकि वो अफर्मेटिव और इमोशन से ही आप अपने आप को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे वो आप अगर वॉल के सहारे बैठे तो थोड़ा सा आगे आ जाएं या जहां बैठे वहीं बैठे रहें। आपको अपना एक इंडेक्स फिंगर नेवल पर रखना है और दूसरा इंडेक्स फिंगर जस्ट उसके पीछे स्पाइन पर। मतलब यदि आपकी बॉडी है सपोज, तो एक इस तरह से नेवल पर फिंगर आएगा आपका और दूसरा नेवल के जस्ट पीछे स्पाइन पर। ये आपकी स्पाइन कार्ड है, यहाँ पर नाभि है, एक नाभि पर रखें, दूसरा उसके बिल्कुल पीछे जो रीढ़ की हड्डी आ रही है वहां पर। अब जो रीढ़ की हड्डी पर आप फिंगर टिप को रखे हुए हैं उसको हल्का सा पुश करें और फिर ढीला छोड़ दें, फिर थोड़ी देर पुश करें। ऐसा कम से कम 5 से 10 बार करते जाएं, तो वहां पर आपको एक सेंसेशन हल्का सा फील होने लगेगा। अब आप जब मेडिटेशन करेंगे तो जो पॉइंट को आप अभी पुश कर रहे हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ आपका मणिपुर चक्र है। तो आपका जो फोकस या कंसंट्रेट करने का लोकेशन है वो जहां पर आपकी अभी बैक साइड की फिंगर टिप है वो होगी, स्पाइन पर जो आपकी फिंगर टिप है। क्लियर है सभी को? इसमें इंडेक्स फिंगर ही क्यों रखना है वो बता दो रचना। आप ही बता दीजिए दीदी। हमारा वो जो 5 एलिमेंट है उसमें से हमारा जो एयर जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे इंडेक्स फिंगर में ही होता है ना, इसीलिए उसी को ही नावल पे और पीछे लंबर पे रखने के लिए बोला है। आप और कोई दूसरी उंगलियां मत रखे वहां पे। क्लियर हो गया? ये हमारे 5 फिंगर्स होते हैं, ये 5 एलिमेंट्स के को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फायर, ये होता है एयर, स्पेस, ये अर्थ और ये वाटर। क्लियर हो गए? तो अब आपको ये फील हो गया है। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी आप पोजीशन में ले लें, ध्यानात्मक आसन कोई भी ले लें, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठें, आंखें बंद करें और अपने ध्यान को एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर लेकर आए जहां स्पाइन पर आपने अभी पुश किया था। अब हम इसको आगे मणिपुर चक्र बोलेंगे, ठीक है? तो पर्टिकुलर अपने पूरे ध्यान को उस पोजीशन पर लेकर आए, मणिपुर चक्र पर। हाथ आप सामने ही रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पीछे ही रखें। पीछे हाथ इसलिए रखाया था कि आपको वो पॉइंट करते बने कि आपको कहाँ पर अपने आप को फोकस रखना है और वहां पर एक हल्के से पल्पिटेशन को फील करें। अब सबसे पहले इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं मूल चक्र को मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए या इसकी एनर्जी को अलाइंड करने के लिए, वो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया मतलब आपको क्या करना है, एक बार गहरी लंबी सांस लेना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ना है, कंप्लीटली एक्सेल। अब सांस को होल्ड करके रखना है, ना सांस लेना है ना छोड़ना है और कंटिन्यूशन में नेवल को अंदर बाहर वाइब्रेट करना है, पूरा अंदर पूरा बाहर। आप काउंटिंग करें, मान लीजिए आप 10 या 20 टाइम्स नेवल को अंदर बाहर कर पाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप सांस नहीं रोक पा रहे हैं, तो पहले पूरे एब्डोमिनल मसल्स को ढीला छोड़ दें, दोबारा सांस लें, फिर सांस को छोड़ें और दूसरी बार भी, अगर पहली बार आपने 15 किया है तो दूसरी बार भी कोशिश करें कि 15 बार ही आप नेवल को मूव करें। ये हर राउंड में सेम नंबर करना आपको टफ होता जाएगा, ऐसे आपको 5 राउंड्स करने। धीमी गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें, नेवल को फ्लैप करें अंदर और बाहर, काउंटिंग के साथ करें कि आपने कितनी बार कितने नंबर फ्लैप किए। और जब आपको लगता है कि आप ब्रीदिंग को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं
तो एब्डोमिनल मसल्स को लूज छोड़ें। अगेन इनहेल, एक्सेल, सेकेंड राउंड। पूरा ध्यान आपके स्पाइन के उस पॉइंट पर होगा जहां पर आपने अभी फिंगर रखी थी, और देखें कि उसके सेंसेशन या पल्पिटेशन, या किसी को हो सकता है कि हल्की सी इचिंग, तो कोई ना कोई एक ऐसा सेंसेशन वहां पर बढ़ता जाएगा। फाइव राउंड्स जब आपके कंप्लीट हो जाए तो आराम से नेवल पोर्शन को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। एब्डोमिनल मसल्स को एकदम नॉर्मल होने दें, रिलैक्स्ड होने दें। फोकस पूरा मणिपुर चक्र पर रखें, स्पाइन का वो स्थान जहां पर आपने फिंगर के टिप को रखा था। अब यहीं से आपको 3 राउंड्स कपालभाति करनी है। आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है, और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करते हुए आपको एक बार में आप जितने भी स्ट्रोक कर पाते हैं कोशिश करें 20, 30 से लेके 60 तक, मैक्सिमम 60 तक आप करेंगे, और फिर रुकना है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर निकाल दें, और फिर कंप्लीटली एक्सेल एक्सेल करते जाएं, फोर्सफुली एक्सेल। कपालभाति आई थिंक सभी को आती होगी। इसके भी आपको 5 राउंड्स करना है, और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो और अभी हाई बीपी हो वो ये ना करें, लेकिन जो टैबलेट लेने पर जिनको नॉर्मल हो अभी इस समय वो कर सकते हैं। कपालभाति के भी जब 5 राउंड्स हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें, कंप्लीट एब मसल्स को नॉर्मल छोड़ दें। अगर आपके बैक में पेन होने लगे, दर्द होने लगे तो थोड़ा सा रुक जाएं और फिर कंटिन्यू करें।
जिनके 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं वो आराम से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। जिनके नहीं हुए हैं वो आराम से कंप्लीट कर लें। ध्यान पूरा मणिपुर चक्र पर। ब्रीदिंग जब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए तो इसकी जो तीसरी प्रोसेस है उड़ान बंद, उस पर हम आएंगे। धीमी गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए उड़ान बंद लगाएं, मतलब नाभि को जितना अंदर की तरफ आप खींच सकते हैं, स्पाइन की तरफ उतना खींच कर रखें और जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को रोक के रखें। अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें और जब नेवल अंदर की तरफ जाती है तो उस मणिपुर चक्र पर क्या संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें फील करने की कोशिश करें, उनको ऑब्जर्व करें। और जब आपको लगता है कि आप सांस नहीं रोक सकते हैं तो पहले नाभि को ढीला छोड़ें और फिर दूसरी बार सांस लें। कंटिन्यू इसे करते जाएं। हर बार कोशिश करें कि नेवल जितना अधिक स्पाइन की तरफ जा सकती है जाए, लेके जाएं। आपको कोशिश करना है 5 to 6 मिनट तक इस उड़ान बंद की प्रैक्टिस करने की। नीचे नेवल को जितना अंदर की तरफ खींच के रोक सकते हैं रोक के रखें और उस समय मणिपुर चक्र पर किस तरह के सेंसेशन हो रहे हैं, क्या संवेदनाएं हो रही हैं, उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। अपनी अवेयरनेस को मणिपुर चक्र पर बना कर रखें। महसूस करें कि वो संवेदनाएं मणिपुर चक्र पर है कि धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल रही हैं। उन संवेदनाओं का अमाउंट सेम है या उनका अमाउंट अधिक या कम हो रहा है, उनकी तीव्रता किस प्रकार की हो रही है, वो बढ़ती जा रही है या नॉर्मल है या एक जैसी है, सब चीजों को ऑब्जर्व करें। इस मणिपुर चक्र पर ही येलो कलर को विजुअलाइज करें।
हर बंद के बाद महसूस करें कि ये येलो कलर उस मणिपुर चक्र के प्रदेश में फैलता जा रहा है, आगे नाभि तक आ रहा है। हर एक बार उड्डयन बंद की प्रैक्टिस के बाद इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। अपने पूरे फोकस को, पूरे ध्यान को सिर्फ मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें। मणिपुर चूंकि एक रत्नों का नगर माना जाता है, तो यहाँ उस ब्राइटनेस को फील करें। मणिपुर तक चक्र शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है। यहाँ पर हो सकता है सेंसेशन की जगह आपको टेम्परेचर फील हो, वो ठंडा या गर्म कुछ भी हो सकता है। उस पर भी अपने ध्यान को बनाकर रखें। धीरे धीरे उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करना बंद कर दें। नेवल को नॉर्मल ढीला छोड़ दें। ध्यान मणिपुर चक्र पर और देखें नेवल के ऊपर और नीचे सारे विसरल ऑर्गन्स येलो कलर में ढके हुए हैं या चारों तरफ येलो कलर को फैला हुआ देखें। मणिपुर चक्र और उसके आसपास की बॉडी के टेम्परेचर को फील करें। फील करें कि आपकी ये सारे जो उपाय आपने किए हैं, इनसे मणिपुर चक्र की ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई है, इसकी एनर्जी अलाइंड हो गई है। यहाँ पर आप अपने आप को स्वयं को अफर्मेशन दें कि आप पूरी तरह ऊर्जावान, शक्तिशाली और स्वस्थ हो गए हैं। आपका डाइजेशन परफेक्ट है। स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, सभी विसरल ऑर्गन अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। कंप्लीट एब्डोमिनल के विसरल ऑर्गन के सेल्स इस येलो कलर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और इस येलो कलर की जो ब्राइटनेस है, इसमें जो डिवाइन एनर्जी है, वो हर एक सेल में एब्सॉर्ब होती जा रही है।
हर एक सेल पूरी तरह से हेल्दी, परफेक्ट और अपनी नेचुरल स्टेट में आ रही है। सेल्स के टॉक्सिन्स रिमूव हो गए हैं और धीरे धीरे पूरे येलो कलर को उस रीजन के सेल्स द्वारा एब्सॉर्ब होता हुआ विजुअलाइज करें। ध्यान पूरा मणिपुर चक्र पर एक बार फिर से लेकर आए और फिर से वहां जो सेंसेशन, पल्पिटेशन, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सेंसेशन, हर चीज को एक बार फिर से रजिस्टर्ड करें। धीरे से इस स्थिति से बाहर आते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करते हुए ब्लो करते हुए एयर को एक्सेल करें। बहुत धीमी गति से ब्लो करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और एयर को ब्लो करें। 5 से 6 ब्रीदिंग इसी तरह से करें। डीप इनहेल, स्लोली एंड कंप्लीट एक्सेलिंग। और जब 5 से 6 ब्रीदिंग हो जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ना कुछ करना, ना कुछ सोचना, अपनी ही मस्ती में अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड छोड़ दें और 1 मिनट तक इस स्थिति को एंजॉय करें। बॉडी में जहाँ भी जाने का मन करे वहाँ जाएं। जिस ऑर्गन से भी पूछने का मन करे कैसा लग रहा है पूछें, देखें वो क्या रिप्लाई दे रहा है। विजिट करें, कंप्लीट बॉडी को विजिट करें। बिल्कुल एक बंजारों की तरह जिस भी ऑर्गन के पास रुकने का मन हो रहा है रुकें, उसके हालचाल पूछें। यदि वो कोई नेगेटिव रिप्लाई देता है तो उसे आश्वासन दें, उसे मोटिवेट करें। अपनी मस्ती में कोई एक अच्छा सा सॉन्ग गुनगुनाते हुए घूमें। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को अप स्ट्रेच करें। स्लाइडली फ्रंट बेंड, बैक बेंड, साइड बेंड, ट्विस्टिंग, जो भी अच्छा लगे, जो करने का मन करे वो करें। दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें। बहुत अच्छा। हल्का सा स्लाइडली कुछ आईलिड्स को ब्लिंक करें
पलकों को खोलें, बंद करें। किसी की यदि क्वेश्चन है या कोई कुछ बोलना चाहे तो आप लोग का स्वागत है। कल हम इसी को फिर एक बार मंत्र फिर से दोनों पांच को रब करें और अपने उस टारगेट आर्गन पर रखें। साधन है जहाँ पर आप किया है, दर्द जो तकलीफ है इसमें हेल्पफुल होती है वो की है। कल अब हम इसी को मंत्र के साथ करेंगे, ठीक है। और ये अभी हम सीधे जो इसके साधन है और जो मंत्र है अभी हम सिर्फ वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक चक्र को लेके इमोशंस पर करेंगे, जो कि राव मैम करवाएंगे आपको स्माइल के साथ। पहले और एक एक चक्र का इमोशन को लेके कंप्लीट सारे चक्रों के इसी तरह से इमोशंस। सबसे पहला क्वेश्चन करें खुद से, कैसा लग रहा है? मैम आज बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब बीच में तो ऐसे लग रहा था कि ना पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ पर क्या हो रहा है, पर बहुत ही अच्छा लगा। और जब ये मैम बता रहे थे ना शुरुआत में इस चक्र के बारे में, तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरे बारे में ही बात हो रही है सारी कुछ। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो ह्यूमंस हैं उनकी ज्यादातर चेतना मणिपुर चक्र पर ही पाई जाती है। और खासकर जो थोड़ी से मतलब जिनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी हाई हो गई है, तो उनकी तो जो चेतना होती है वो मणिपुर चक्र पर होती है। और जब मणिपुर चक्र पर चेतना आ जाती है तो उसकी एक खासियत होती है कि वो वापस नहीं गिरती है। मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच जब तक रहती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो मूलाधार से स्वादिष्ठान पर आएगी, वापस मूलाधार में चली जाएगी, तो ऐसे वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब एक बार मणिपुर पर आ गई तब फिर वो वापस नहीं लौटती है। फिर उससे भले ही ऊपर ना बढ़े, मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि ऊपर बढ़ पा रही हो, तो मे भी पॉसिबल कि वो वहीं रहे, लेकिन वो जो है वापस नीचे फिर नहीं लौटती है। श्वेता? मैम बहुत अच्छा था आज का। और जब वो आईज बंद करके रिलैक्स वाला आपने बोला ना कि विजिट करिए पूरी बॉडी में, पर कुछ भी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था जिस जिस पोजीशन में है बस उसमें बैठे रहे। मतलब अगर आप अभी बोलते नहीं ना कि अब आ जाओ बाहर, तो हो सकता है मतलब काफी टाइम हो सकता है बैठ सकते थे। एक अलग ही जोन आ गया था, ऐसा लग रहा था। एक्चुअली जब मैं आप लोग के पिक्चर्स देखती हूँ ना, तो अभी जब से मैं चक्र के करा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कई लोगों को देख के कि मैं ये बोल के गलती करती हूँ कि वापस आ जाओ, क्योंकि वो इतने शांत और अपनी उस पोजीशन में नजर आते हैं ना कि मुझे लगता है कि नहीं, वो काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन वही है कि फिर एक टाइम का बाउंडेशन हम सभी के साथ रहता है, वही और वही। अगर हम उस डिसिप्लिन को लेके चलें तो हम लंबे समय तक चल सकते हैं। और मैम एक, अनडिसिप्लिन चीज। हाँ, जी बोले। एक क्वेश्चन था मैम, जैसे जो कपाल भाती है, तो मैम कपाल भाती का जो एक काउंट कितना होना चाहिए? मतलब हमें कितने काउंट करना चाहिए, कितने राउंड्स करना चाहिए? और देखिए, ये भी बिल्कुल डिपेंड होती है आपकी कैपेसिटी पर, ठीक है। वैसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना चाहिए। अब उसकी कैसे निकालते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि सभी का स्केल अलग अलग रहेगा। तो वो बिल्कुल जैसे आपने आज फील किया होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 20 का काउंट लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में तो 20 बहुत इजी हो जाएंगे, सेकंड में थोड़ा टफ होगा, थर्ड में और टफ होगा, फोर्थ में और फिफ्थ में हो सकता है वो 15 ही हो, नहीं मैम, है जैसे ना। हम अरहम ध्यान योग में किया था तो उसमें शायद बहुत कम काउंट बताए थे कि 27 या कुछ ऐसे एक बार में, और हमें 2 या 3 राउंड ही करना चाहिए इस तरह से। तो नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है हठ योग में, लेकिन ये है कि जो आपकी ग्रेजुअली स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक हमको लगा कि रीडिंग कर लेते हैं और हमने 500 कर लिया, हम्म। ठीक है। तो वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो उसमें वही हम बताए, जैसे फिफ्थ राउंड में मान लीजिए आप 15 कर पाए, ठीक है, तो आपका स्केल 15 से शुरू होता है। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपने 15 के 5 राउंड किए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी वही है। कोई हो सकता है कि वो 30 भी कर ले, तो वो सभी की डिफरेंट रहेगी। तो आपको अपना स्केल पकड़ना है। मतलब हम काउंट्स कितने भी कर सकते हैं, और अगर हम कंफर्टेबल है तो हम राउंड्स भी बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल। तो उसमें कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 15-15 के 5 राउंड किए, अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वीक उसको 16 करना है, फिर 17 करना है, ऐसे बढ़ाते जाना है। सपोज वो 25 पे आ गया, तो आप फिर 3 राउंड करना शुरू कर दें अच्छा। 5 की जगह। ठीक है। अब ऐसे ही और बढ़ाते जाएं, आपको 1 मिनट में 60 हो जाते हैं तो 60 तक आप बढ़ा सकते हैं। तो 60-60-60 के 3 राउंड्स करें। और ओके। फिर आपको लगता है कि आपकी स्टेमिना और बढ़ गई है, तो आप 1.5 मिनट के 2 राउंड कर लें। और फाइनली जब और बढ़ जाएगी तो आप 1 स्ट्रोक में 500-600 भी कर सकते हैं। ओके। मैम एक्चुअली तो वही कहीं मैंने मतलब हठ योग में या जो मतलब किसी उसमें सुना था कि कपालभाति सारी बीमारियों के लिए बहुत एक अच्छा है। बहुत अच्छी है। इवन ये कैंसर पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है कि उसके जो ट्यूमर्स होते हैं, मतलब शरीर में कहीं भी, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कुछ कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मान लीजिए किसी तरह का कोई गठान जैसी कोई है, जैसे ट्यूमर्स होते हैं ना कैंसर में, तो उन सब चीज पर ये जो कपालभाति है ये बहुत अच्छा थेरेपी का काम करती है। लेकिन बस यही देखना रहता है कि उस समय उसको हाई बीपी ना हो, क्योंकि कपालभाति करने से कई बार जिनको हाई बीपी रहता है वो एकदम से शूट हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है कि एक तो उसको हाई बीपी ना हो। यदि सपोज हाई बीपी है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्या टैबलेट लेने से उसका उस समय नॉर्मल हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस समय बढ़ा हुआ ना हो। और जब आप जैसे ऐसे ग्रेजुअली एक एक स्टेप बढ़ते हैं पेशेंस रख के, तो आपको कोई भी हानि नहीं होती है। लेकिन आप क्या होता है, लोग बड़े जोश में आते हैं और पहले ही दिन 60-60-60 के 3 राउंड कर लेंगे, तो 100% आपके मसल्स चूंकि कैपेबल नहीं है, क्योंकि आप फील करेंगे कि जब आप अपनी अम, शक्ति से ज्यादा करते हैं तो आपको बैक एक होने लगता है इसमें। तो वो मतलब आपकी वहां पर जो है स्टेमिना खत्म हो गई है। तो मान लीजिए आपने 20 बहुत सहज किए, फिर आपको लगा कि अब दर्द हो रहा है पीछे, तो आप 20 की जगह 22 करके रुक जाए, क्योंकि आपको स्टेमिना बढ़ानी भी है। और मैम एक क्वेश्चन और था, जो ये उद्यान बंद हम लगाते हैं, मतलब मैं जब लगा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत प्रेशर, मतलब मुझे बैक में ऐसा लग रहा था रीढ़ की हड्डी पे उस पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था, मतलब हाँ, थोड़ा या पेन भी बोल सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पूरा बैक सपोर्ट लेके बैठे, है ना। और चूंकि आपको प्रॉब्लम है तो एक पतला कुशन रखें आप, जिससे बाकी थोड़ा जो वो शॉकअप का काम करे अच्छा, मतलब स्पाइन बाकी पे। जो वो मतलब प्रोसेस तो वही है कि आपको टाइटली मतलब पूरे प्रेशर के साथ ही उसको अंदर। प्रेशर नेवल को अंदर ले जाना थैंक यू मैम। है। रीना। मैम पहले तो बहुत दर्द हो रहा था, फिर येलो कलर बढ़ता गया और ऐसा लगा कि सन ही आके पूरा ना, पूरा सूरज ही बैठ गया है वहां पे, है ना। और तो नीचे बिल्कुल हल्का हो गया था, बट पीठ पे ना, मतलब चेस्ट के पीछे हैवीनेस, वहां हैवीनेस दर्द आ गया एक्चुअली क्या पूरा। अलाइंड हो रहे हैं ना चक्र, हम्म। तो ऊपर ऊपर एनर्जी होती जा रही है। ओके। तो अब मणिपुर चक्र हुआ तो जो हार्ट के पास अनाहत होता है वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। हाँ। जब वो होगा तो थोड़ा गले में हैवीपन लगेगा, फिर थोड़ा सिर भारी लगेगा, तो इस तरह का एक वो चलता जाएगा। और बाद में मैम लास्ट में तो ठंडा लगने लगा था पूरा, मतलब हल्का हाँ, और ऐसे कूल। एक्चुअली देखिए ये जो मणिपुर चक्र है, ये इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल यही करता है। तो जब हम लगातार मणिपुर चक्र पर फ्रिक्शन, एक तरह से फ्रिक्शन कर रहे हैं ना हम, चाहे कपालभाति कर रहे हैं, चाहे अग्निसार कर रहे हैं, चाहे उद्यान बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस मेडिटेशन के बाद कूलिंग डाउन बहुत जरूरी है। तो जो आप लोगों को 5 to 6 ब्रीदिंग कराई थी कि नॉर्मल ब्रीदिंग लो और एयर ब्लो करो, वो कर सकते हैं आप। क्योंकि यदि डायरेक्ट हम शीतली कराते तो वो भी गड़बड़ करता, वो आपको ठंडा गर्म का एहसास देता। तो या तो आप ये कर सकते हैं, ये सिंपली जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन
कूल डाउन करना बहुत जरूरी है इस मेडिटेशन के। मैम मुझे तो ओके पूरा मैम, बीच मतलब में अंदर गर्म फील हो रहा था, मतलब हाँ, वो टेम्परेचर बढ़ता है ना, क्योंकि तो फिर उसमें कुछ सेंसेशन भी कई बार फील होते हैं कि जैसे कुछ चीज ऐसा कई बार लगता है कि ऐसा ऐसे सरसरा के निकल गई है, कई बार वहां पर हल्की सी ईचिंग होने लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे, सबके अलग अलग रहेंगे, वो भी जो संवेदनाएं होती हैं वो सबको डिफरेंट होंगी। मैम, और एक चलिए। जगह तो बीच में एक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा ना फ्लैश हुआ कि हम जैसे फ्लैश, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। तो वो, फ्लड लाइट टाइप का वो हाँ कुछ बिल्कुल। होता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे डेविड हॉकिंसन का जो आपको स्केल, पता नहीं मैंने दिखाया कि नहीं, लेकिन वो बताया कई बार है कि वो कोन शेप है ना। तो उसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको एक जंगल में कुछ ढूंढने भेजा, सपोज कोई खो गया है, आप उसको ढूंढने गए, ठीक है। अब आपको एक लालटेन दे दी है, अब आपने लालटेन ऐसे देखी तो उसकी जो रोशनी रहेगी वो एक लिमिटेड रहेगी। अब आपको दिखा कि खूब सारी झाड़ियां हैं और उसमें कुछ ऐसे जहरीले जीव जंतु भी हैं, हो सकता है कि एक दो स्नैक भी दिख जाएं, है ना। और आप ऐसे करके थोड़ा थोड़ा स्पेस देख रहे हो, एक एंगल देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आपको क्या वही अनुभव होंगे कि बहुत डरावना है जंगल, ऐसी ऐसी चीजें। अब आपको उसी की जगह फ्लड लाइट दे दी जो बहुत दूर तक जा रही है, तो आपने देखा कि अरे झाड़ियों के बाद तो एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड भी है, वहां पर कई सुंदर फूल भी हैं। तो देखिए, जगह वही है, लेकिन लाइट के कारण आपके व्यू चेंज हो गए। आपने देखा थोड़ी देर पे नदी भी बह रही है थोड़ी सी दूर पे। तो चेतना का यही काम रहता है कि जब तक आप उसको लालटेन जैसे करके रखोगे तो वो आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखाएगी। जब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा लिया, एक लालटेन से जगह एक इमरजेंसी लाइट या टॉर्च जैसा कर लिया, फिर और बढ़ा के उसको फ्लड लाइट जैसा कर लिया, तो उतनी जो उस जगह की मिस्ट्री है वो आपके सामने सब रिवील होती जाएंगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कॉन्शियसनेस धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है। और जो हमारे यहाँ केवल्य ज्ञान बोलते हैं, वो माना जाता है जब 1000 पर 700 से ऊपर एनलाइटमेंट शुरू हो जाता है, और जब 1000 पर पहुंचते हैं तब वो केवल्य ज्ञान की, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्राप्ति हो गई है, वो तब होती है। और उस समय जितनी भी चीजें होती हैं सृष्टि की, सब उसकी लाइट में रहती हैं, और चूंकि सब उसकी लाइट में रहती है इसलिए उसके लिए कोई भी चीज मिस्ट्री नहीं रह जाती है। ये चीज तो रहस्य, क्योंकि जो भी चीज है वो देख सकता है, समझ सकता है। ठीक है सोनिया, थैंक यू। वेलकम। दी मतलब जैसे मैं कर रही थी तब तो बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे कि आईज जैसे ही ओपन करती हूँ ना तो बहुत हैवी लगता है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ मैं रॉन्ग तो नहीं कर रही हूँ या नहीं नहीं, सही वो है। कई लोगों को लगता है, थोड़ा सा एनर्जी ऊपर की तरफ आती है ना, हाँ तो हैवीनेस कई बार लगती है। मतलब वो धीरे हमेशा धीरे। मतलब डे वन क्लास से अभी तक भी मतलब उस टाइम पर बहुत अच्छा फील होगा, बट जैसे हम्म, ही आईज ओपन करूंगी तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि बंद ही रहनी चाहिए, अभी बंदी ओपन रहनी नहीं चाहिए। करूँ। हाँ मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आईज ओपन करने में। देखो, जब बहुत गहरी नींद में रहते हो और अचानक कोई डोरबेल बजाता है और आपको उठना पड़ता है, तो आपको देखिए आई क्या, पूरा शरीर भारी लगता है, अंदर से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, ब्रेन डिस्टर्ब होता है, शरीर डिस्टर्ब होता है, तीनों होता है। तो जब आउटर वर्ल्ड में इतने इफेक्ट्स होते हैं तो इनर वर्ल्ड में तो होंगे ही, है ना। क्योंकि वो बॉडी अभी उसको और रिक्वायरमेंट हो रही है कि उस स्टेट में आप और रहिए, क्योंकि बॉडी के लिए तो वो बहुत फेवरेबल स्टेट हो जाती है ना। हम्म। हर व्यक्ति चाहता है कि हम आरामदायक स्थिति में रहें, आनंद की स्थिति में रहें, उसके अगेंस्ट आप उठ रहे हो। तो अभी चूंकि बॉडी की हैबिट नहीं है इसलिए वो ये सिम्टम दे रही है। जैसे जैसे उसकी हैबिट होती जाएगी तो वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी पहले थोड़े थोड़े कम होंगे, फिर खत्म।
थैंक यू। वेलकम। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए 10 बज गए हैं, तो जो लीव नहीं ठीक है, करना बस बढ़िया है। जो लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो मैम वो आप लोग। कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारा फेस देख रहे होते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? हाँ, मैंने वही बोला ना कि मुझे लगता है कि जब वो पाम्स को रब करो तो ऐसा लगता है कई लोगों के साथ में जाती कर रही हूँ। कुछ वैसे ऐसे लगते हैं कि लगता है ये बोल के मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन वो एक मजबूरी होती है ना। दूसरी चीज, अभी भी कई लोगों का फोरहेड जो है, कई लोगों का काफी वो पीसफुल लगता है, लेकिन कई लोगों के एक्चुअली यहाँ पर ना आपके अंदर के इम्प्रेशंस आ जाते हैं, है ना। तो कई लोगों का ये अभी भी थोड़ा उलझा हुआ लगता है। तो इसके लिए ना एक अगर एक्सरसाइज करें जब अपन मेडिटेशन पर बैठते हैं उस समय, कि कुछ देर तक 1 मिनट या 2 मिनट तक हम पूरे ये जो मसल्स हैं हमारे फोरहेड के, ठीक है, इसके अपनी अवेयरनेस पूरी इस पर रखें और कोशिश करें कि ये एक भी मसल्स मूव ना हो। करके देखें, 1 मिनट के लिए करके देखें कि आपका ये जो फोरहेड का मसल्स है ये एक भी मसल्स मूव ना हो। आंख बंद करें और करके देखें 1 मिनट तक। शुरू करें सभी। वापस आ जाए। अब बताइए, इतनी देर में आपने 30 सेकेंड किया, कौन कौन से थॉट्स आपके मन में आए? 0 थॉट रहे? ठीक है, तो ये एक 0 थॉट होने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यदि मेडिटेशन के पहले आप इसको फॉलो कर लें थोड़ी सी देर के लिए, तो आपका मेडिटेशन और अच्छा होगा। इसको ट्राई करके देखें, है ना। या कई बार ऐसा होता ना कि इतने सारे थॉट आते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। मतलब हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं कि आते ही जा रहे आते ही जा रहे हैं, मतलब वो रुक ही नहीं रहे। उस समय सिर्फ शांत बैठ जाएं और फोरहेड की मसल्स ना हिलने लें, तो थोड़ी सी देर में आप देखिएगा आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और ये रात में सबसे ज्यादा, कई बार जब आपकी नींद लगनी चाहिए वो टाइम निकल जाता है और आप फिर सोने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नींद ही नहीं आती है। और जब अगर कुछ ऐसा हुआ कि 1:30-2 बज गए, नींद नहीं आ रही है, तब देखिए 2 तरह से ब्रेन काम करेगा। या तो दुनिया भर की सारे नेगेटिव थॉट्स उसी समय आ जाएंगे, और या फिर इतना एक्टिव हो जाएगा ब्रेन कि कल ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, ये भी करना है लाइफ में, वो भी करना है, सारी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। मोर एक्टिव ब्रेन हो जाएगा, है ना। तो उसके कारण नींद नहीं आएगी, क्योंकि अगर बहुत एक्टिव रहेगा या बहुत नेगेटिव रहेगा तो दोनों कंडीशंस में नींद नहीं आएगी। तो उस समय इस एक्सरसाइज को करें, तो आप नहीं, अब देखिएगा। मैं ये बोल रही थी कि सभी लोग कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखें कि जो चक्रा मेडिटेशन हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ अपने अल्टीमेट गोल को ध्यान रखें और इमोशंस को पॉजिटिव साइड ले जाते हुए अपना मेडिटेशन करें, है ना। बाकी हमारा और भी किसी चीज पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी साधना ऐसी कही जाती है कि यह आपको किसी न किसी, कहते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करने चलो तो पीछे से बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपको आपका रास्ता बदलना चाहती हैं किसी भी रीजन से। तो इसमें भटकाव की जो स्थिति होती है वो बहुत काफी बार बनती है। तो अपना एम यदि आपने पॉजिटिव साइड बनाकर रखा हुआ है तो बस उसी पे काम करना है। बाकी और दूसरी चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यूनिक पर्सनालिटी और उनका अपना यूनिक गोल होता है ना। मेरा जो गोल है वो आपका होगा नहीं हो सकता, और आपका जो होगा वो शायद मेरा नहीं हो सकता। तो हमारा अल्टीमेट गोल हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं।
यदि आप उस पर फोकस रह के काम करेंगे तो फिर आपकी जो भी नीड है वो पूरी होगी, है ना। इतना ही बस ध्यान रखेंगे सब। बोले रितु जी। दीदी आप हाँ बोलिए बोलिए एकता जी बोलिए। दीदी आपने जो फिंगर का बताया, अग्नि तत्व, वायु तत्व, तो एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। बिल्कुल। देखिए, हमारी बॉडी ऐसा बोलते हैं कि 5 तत्वों से मिलके बनी है ना। और जब तक वो 5 तत्व बैलेंस होते हैं तब तक हम हेल्दी रहते हैं। और जब वो 5 तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं या उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो बीमारी हो जाती है। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, इनको माना है 5 तत्व का रिप्रेजेंटेटिव। तो जिसमें हमारा जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर जो है वो अर्थ को, और जो लिटिल फिंगर है ये वाटर को। तो जब भी हम इनके टिप से टिप ज्वाइन करते, अग्नि तत्व सभी में कॉमन होगा। जितनी भी मुद्राएं आप बनती हैं, देखिए अग्नि तत्व कॉमन है, क्योंकि अग्नि तत्व से ही जीवन है। जिस दिन अग्नि तत्व खत्म हो जाता है उस दिन जो जीवन है वो भी खत्म हो जाता है। हम कई बार ये शब्द भी यूज करते हैं कि ठंडे हो गए, है ना। या कई बार बीमारी में किसी के हाथ पैर ठंडे अगर होने लगते हैं तो हम उनको ऐसे रब करके और कोशिश करते हैं उनको गर्म रखने की। तो हमारी लाइफ का जो पहचान है वो अग्नि तत्व है। तो ये जो थम है, आप कोई भी मुद्रा देखिए उसमें थम रहेगा ही, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर हम, जैसे हमने ये मुद्रा की, तो जब ये टिप से टिप हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों तत्व बैलेंस होते हैं। मतलब इसमें अग्नि तत्व और वायु तत्व ये दोनों बैलेंस होंगे। तो ये मुद्राओं का अपना बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जैसे कि एक्यूप्रेशर में भी आप देखते होंगे कि ये जितने भी हमारे इंटरनल विस्रल ऑर्गन है सबके स्विचेस यहाँ माने जाते हैं, पैर के तलवे पर और यहाँ। तो जब हम कोई भी मुद्रा करते हैं तो ये जो स्विचेस हैं ये ऑन ऑफ होते हैं या रेगुलेट होते हैं, उससे हमारा वो ऑर्गन हेल्दी होता है। तो मुद्राओं का अपना एक बहुत बड़ा साइंस है, किसी दिन मैं बताऊंगी मुद्राओं का। और इसको भी बीमारी के अकॉर्डिंग और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम टिप से टिप ज्वाइन करते हैं तो वो तत्व बैलेंस होता है। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से किया तो आकाश तत्व बैलेंस होगा। और इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो हम मोस्टली ये मुद्रा लगवाते हैं, संपूर्ण मुद्रा। मतलब 5 फिंगर टिप को ज्वाइन करना, जिससे 5 तत्व बैलेंस हो। तो कभी ऐसा होता ना कि कभी हमको बहुत लेथार्जिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी ही ड्रेन हो गई है। कई बार जैसे हम फ्यूनरल से आते हैं या कई बार ऐसा लगता है कि होगी, तब आप इस मुद्रा को करके देखें तो बहुत जल्दी वो एनर्जी रिकवर हो जाती है। तो मुद्राओं का एक बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है। थैंक यू दी, आज वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा जो आप बोल रहे हैं, आंख बंद करने पे भी आंखें चलती थी, और यहाँ भी लगता ही था कि हाँ कुछ कुछ विचार आ ही रहे हैं। थोड़ा आप ये चीज जरूर ऑब्जर्व करना कि मेरे में और क्या चेंजेस आए। बिल्कुल। वैसे आपको खुद भी समझ आएंगे। नहीं, अभी तो बहुत कंट्रोल है दीदी, इसीलिए। वो बोल रहे कि और खुद भी हाँ, समझ आएगा। जी जी। रितु जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैम, मैं बस वही बताना चाह रही थी एक चीज की बहुत एक अच्छी हुई आज। मतलब ध्यान तो जो लग ही रहा था, कलर भी दिखाई दिया, और मुझे भी जैसे सूरज की तरह से ऐसा दिखाई दिया कि एक पूरा सूरज जैसे चमक रहा है। जब आपने बोला कि गाना कोई गाइए, तो गाने की बजाय मुझे भजन याद आया, और भजन भी एक ऐसा आया जो बिल्कुल मैच हुआ। उसमें था वो गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े। तो वो मेरे को बाद में मतलब मेरे को लगा कि ये क्यों आया मुझे, तो ये तो बिल्कुल हम जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उसी के अनुसार मुझे याद आया वो।
तो वो चीज मैं बताना चाह रही थी कि ये भजन जब बहुत एक्चुअली ना, जो ये आपकी इनर वॉइस थी, है ना, आपके सामने कोई, मैंने ऐसे 10 नहीं रखे थे, आपके सामने पूरे ओपन थे कि उसमें से एक आप उठा लीजिए जो भी उठाना है ना। तो इनर वॉइस जो हमेशा होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन वो वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उसको नहीं सुनते हैं। हम बार 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 जीवन में उसको जब अनसुना करते हैं, तो फाइनली किसी को हम बार बार इस तरह से इंसल्ट करेंगे उसकी, क्योंकि एक तरह से इंसल्ट है, तो फिर वो चीज हमारा साथ छोड़ देती है। तो वो जो हमारा इनर इंस्टिंक्ट है या जो इनर वॉइस है, जिसको इंट्यूशंस भी बोलते हैं, तो वो इसीलिए एक्टिवेट नहीं रह पाता है क्योंकि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं बार बार। यदि हम उसको रिस्पेक्ट करें तो आप देखिएगा वो कितनी तेजी से बढ़ता है और कितनी तेजी से आपको बहुत सारी चीजों से सेफ करेगा। बाद में भी मुझे आज्ञा चक्र पे ऐसा जैसे कोई मूर्ति दिखाई दी, रेड और येलो कलर में ही। आज मतलब बहुत अच्छा था, और जैसे आप कह रहे हो मन नहीं था आंखें खोलने का। प्रीति जी, मैम एक चीज पूछ रही थी, मेरी गर्दन आज सीधी रही क्योंकि मैंने थोड़ा एफर्ट तो लिया उसके लिए। एफर्ट किया, लेकिन बीच में कई बार हो जा रही थी तिरछी। अच्छा। जब आप अवेयर हो रही थी तो आप उसको सीधा कर ले रही थी, हाँ। फिर आपका जब पूरा फोकस शायद मणिपुर चक्र पर हो जा रहा होगा तो वो थोड़ी सी डाउन, वो आपकी शायद हैबिट में है, मुझे ऐसा लगता है। आप ऑब्जर्व करिएगा। सबसे अच्छा उसका तरीका मालूम क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन या कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें अननोइंगली जो पिक्चर्स लिए जाते हैं ना, जैसे ग्रुप के या क्राउड के, कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए या कुछ भी, उन पिक्चरों में अपने आप को फोकस करके उसको ज्यूम करके देखो कि आपका पोस्चर कैसा है। हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो और किसी थर्ड व्यक्ति ने आपका फोटो ले लिया हो, तो विदाउट कॉन्शियस जो फोटो लिए जाते हैं उनको ऑब्जर्व करो तो आपको अपने बॉडी अलाइनमेंट का तुरंत समझ आ जाएगा कि वो कैसा है और उसमें क्या क्या चीजें कमी है। ठीक है मैम। लेकिन ये अवेयरनेस भी हो जाना अपने आप में एक सीढ़ी चढ़ना होता है। ठीक है मैम। दीदी जो और सॉन्ग मैम मुझे आया वो था हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला उड़ाता चला गया। तो मुझे लगा कि हाँ वो जो थोड़े थॉट्स आते हैं ज्यादा वो नहीं आ रहे, उड़ रहे हैं वो सारे। उड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ मैम, तो मैम मुझे आज ना बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें फील हो रही थी जैसे जैसे चल रहा था सबको, जैसे सबने एक्सपीरियंस किया। बस मुझे एक चीज जो मुझे बहुत ही अलग सी मुझे खुद को फील हुई, एक एकदम से फ्रैक्शन, बहुत ही कम टाइम के लिए एक फ्लैश उठ करके ना यहाँ पे आके बैठा, बहुत ही, और वो एक मतलब बहुत ही मोमेंट, क्षण भंगुर जिसे बोलते हैं ना, वो उस उठने के लिए, और फिर वो डिडंट लास्टेड फॉर लॉन्ग। एंड जैसे आपने बोला कि आप मणि जैसा इमेजिन करिए, तो उससे पहले ही, आपके बोलने से पहले ही वो वहां पे डायमंड की तरह ग्लो कर रही थी चीजें। एंड देन आपने बोला तो मुझे एक अंदर से वो भी आया, स्माइल भी आया कि कितना रिलेट हो पा रहा है ये चीज। तो इस रिलेट हो चीज में जो हम रिलेट कर पाते हैं जो आप बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे कॉन्शियसनेस हाई होगी ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें होंगी। आपके सोचने का ढंग बदलेगा, आपके डिसीजन लेने का ढंग चेंज होगा, आपका जो आप रिफ्लेक्शन देते हैं, है ना, कि कई बार आदत होती है ना, किसी ने कुछ बोला और हमने तुरंत पलट के उसको रिप्लाई दिया, वो चेंज होगा। तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी अभी आपकी लाइफ में। तो उसको आप ऑब्जर्व, मतलब अगर हम ये 6 to 8 मंथ कर लें कंटिन्यूशन में, तो फिर आप शायद पहले वाले वो रहेंगे ही नहीं। जो पहले वाली प्रीति जी है वो कहीं खो जाएंगे, एकदम नई रहेंगी। जी मैम। तो वो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, तो उस चेंज के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ऊपर बढ़ते हैं ना, तो जैसे होता ना कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो नीचे से बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले होते हैं। तो ऐसा यहाँ भी होता है कि जब आप पॉजिटिव साइड आगे बढ़ रहे हो तो नीचे से बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी टांग खींचेगी कि अच्छा कॉन्शियसनेस को हायर कर रहे हो,
कैसे, है ना? तो आपको सिर्फ उससे बचना है। जो अभी राव मैडम भी जो बोल रही थी वो यही चीज है। और कई बारी क्या होता है कि जब एकदम कॉन्शियसनेस एक बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाने लगती है, तो जो होता है ना कि सुबह के पहले अधिक घना अंधेरा हो जाता है, तो उस समय नेगेटिविटी बहुत इफेक्ट करती है। तो उस समय दो चीज का ध्यान रखें, कई बार लोग वो करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसके अगेंस्ट आपकी, क्योंकि वो एक सिद्धि मिलने वाली है आपको, तो आपकी सारी नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट काम करेगी कि क्यों करना, नहीं करते, छोड़ो, आज तो कुछ और कर लेते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, XYZ। या हो सकता है वाकई ऐसी रुकावटें आने लगे, क्योंकि डिजाइन तो आप ही कर रहे हैं ना। तो जैसे ही आपने एक थॉट दिया कि हम नहीं करना, मालूम पड़ा दूसरे दिन उसी समय गेस्ट आ गए, तीसरे दिन आपको कहीं जाना पड़ा, चौथे दिन लाइट चली गई। तो ये सर्कमटेंस आप बना रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत होती हैं। तो वही जो राव मैम ने अलर्ट किया था कि नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो उस पर कंट्रोल रखें, अवेयर रहें उसके लिए। जो सुबह हमने बोला था ना, अवेयरनेस और लेबलिंग, जो सुबह नहीं थे वो सुन लें कि आपको हमेशा आपकी जो भी स्टेट है उसके लिए अवेयर रहना है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो तुरंत अवेयर होना, पहले तो इस थॉट के प्रति कि अच्छा नहीं लग रहा है, फिर इसको लेबल करना है कि ये किस तरह का थॉट है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा वाला थॉट है, बुरा वाला है, तो वो क्यों है। तो जब आप वाई डिस्कवर कर लोगे तो आप उसको वहीं रोक दोगे, जो एक चेन बन रही है वो रुक जाएगी, टूट जाएगी, उसको ब्रेक कर दोगे आप, अदरवाइज वो बहुत लंबी चेन चलेगी। तो अवेयरनेस, लेबलिंग और वाई डिस्कवर, ये तीन चीजें आपको पूरे दिन कंटिन्यू करते रहना है। तो आप बहुत सारी जो अनवांटेड चीजें हैं जिनको आपके थॉट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, वो उससे आप बच जाओ। अवेयरनेस, लेबलिंग और थर्ड आपने मतलब जो मॉर्निंग में भी मैंने सुना था, बट एक वाई डिस्कवर। वाई, जैसे हमने लेबल किया कि खुश हैं, तो क्यों है इतने खुश, क्योंकि एक्सट्रीम किसी चीज की भी बुरी होती है। तो जब आपको लगा कि यार बहुत खुश हैं, आज मेरी बेटी को न फर्स्ट आई है, कल दूसरे की भी आएगी, तो वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो ये वाई डिस्कवर होता है कि जो भी आप जिस भी थॉट के लिए अवेयर हुए, उस पे आपने तो लेबल किया कि वो क्या है, कैसा है, किस तरह का थॉट है, फिर वो जिस तरह का भी उसका क्यों है, ये डिस्कवर किया। तो ये शुरुआत होती है अपनी थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाई करने की, या फिल्ट्रेशन ऑफ थॉट्स। तो ये शुरू करें पूरे दिन में जितनी बार, कई बार आप भूल भी जाएंगे, तो कोशिश करें अधिक से अधिक बार अपने थॉट्स को इस कसौटी पर या इस फिल्टर में फिल्टर करते जाएं। ठीक है मैम, अभी भी जैसे नाभि पर भी पेन महसूस हो रहा, पीछे भी उस पॉइंट पर भी थोड़ा सा होगा। और जब नाभि अंदर करी तो जब आप मतलब वो ध्यान जा रहा था कलर पे और उस पे, तो ऐसा लग रहा था नाभि अंदर की तरफ खींच रही है। हाँ। वो थोड़ा सा होगा, क्योंकि वो जैसे अपन एक्सरसाइज में भी करते हैं ना कि मान लीजिए हाथ की वेट लेके कर लें तो ये मसल्स पेन करने लगते हैं। तो चूंकि आपने बहुत सारी एक्सरसाइज वो एब मसल से ही की है, और वो भी उन्हीं से की जो नेवल के चारों ओर है, कोर मसल्स आपकी, तो वो हल्का फुल्का होगा वो, लेकिन अपने आप निकल जाएगा। मैम, वो वही यही होता है कि जब भी जिस पे भी कर रहे हैं ना, जैसे मूलाधार पे किया तो वहां पेन हुआ, स्वादिष्ठान पे हुआ, और अब यहाँ हो रहा है। मैम जैसे जब मैं ये कर रही थी ना, तो हमको दो चीजें करनी थी। एक तो हमको वो उड्डयन बंद लगाना था, तो सांसों को लेना छोड़ना रोकना ये चल रहा था, और दूसरा हमको कलर भी इमेजिन करना था। तो कभी कभी ना हमारा वो कलर इमेजिनेशन जा रहा था, मतलब या तो यही अच्छे से कर पा रहे थे, फिर याद है नहीं नहीं कलर करना है, फिर वापस उस पे आ रहे थे। ये इसीलिए फिर आधे के बाद आपको प्रैक्टिस में दिया था कलर,
लगभग 2 से 3 मिनट तक सिर्फ आपको बंद करने दिया था, उसके बाद उसमें कलर जोड़ा था, क्योंकि हमको ऊपर भी तो बढ़ना है ना। तो कोई बात नहीं। तो मैम जैसे हम लोगों ने शुरू किया अभी, जैसे कि अब हम लोग बिगनर ही हैं हम लोग अभी इस चीज में। तो जैसे एक चक्र बाय चक्र है, तो हमको कैसे करना चाहिए कि पहले एक ही चक्र को करना चाहिए या रोज अलग अलग ट्राई करके फिर वापस से नीचे आके फिर देखो, से करना चाहिए? 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कुंडलिनी जागरण, जिस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, ना ही उसको टच कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, बहुत बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हर एक चक्र की एनर्जी को रेगुलेट कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं और अलाइंड कर रहे हैं। तो ये 3 प्रोसेस से क्या होगा कि चूंकि चक्र के पास ही प्लेक्सेस हैं और चक्र के पास ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो वो भी बैलेंस और कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो अगर हार्मोनल बैलेंस बॉडी का रहता है तो आप 50 से 60% बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। तो अभी हम ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आपके इमोशंस भी इससे इफेक्ट होते हैं हार्मोन्स से। तो ये अभी हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं बस। तो इतने काम के लिए हम एक साथ भी कर सकते हैं, और चूंकि अभी एक एक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। अगर हम इससे कम समय दें तो आपको फील ही नहीं होगा वो चीज। लेकिन जब आप एक बार हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ ये ऐसा होता है, इसके ये इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट मुझे फील होने लगे हैं, तो आप एक साथ भी सबका कर सकते हैं। या मान लीजिए पर्टिकुलर किसी को एक चक्र में ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या इनडाइजेशन है या दूसरी कोई प्रॉब्लम, तो वो बेटर है कि मणिपुर चक्र को ही मेडिटेट करें। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज करके और अपने अकॉर्डिंग अपना मेडिटेशन डिजाइन कर सकते हैं। मैम आपने अपना कुंडलिनी जागरण का किया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। एक्चुअली उसके लिए ना कोई बहुत अच्छा गुरु मिलना चाहिए, और मैं बिल्कुल ट्रायल एंड एरर करने के मूड में नहीं रहती हूँ। तो अभी तक मुझे कोई ऐसे गुरु मिले नहीं। कुंडलिनी जागरण हम लोग कर भी नहीं रहे हैं, इसलिए किसी को बोल भी नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा एम कुंडलिनी जागरण है ही नहीं, है ना। वो किसका एम होता है? जो साधु संत होते हैं या जो आपको भविष्य बता रहे हैं या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, उनको करने के लिए है। हम इस लाइन पे जाना नहीं चाह रहे। हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो कुंडलिनी की बात हम लोग इसलिए नहीं करना चाहते, और उसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आप गुरु के अंडर पे नहीं कर रहे हैं, और वो गुरु भी आपका प्योर सोल नहीं है, तो वो आपको भी रास्ता भटका देगा। इसलिए अपन उस लाइन पे जाने की बात ही नहीं करेंगे। मैम चक्र यहाँ सारे हमसे, एक्टिव किए हुए हैं आपने? हाँ चक्र हमारे इसलिए क्योंकि कई बार जो लोग जानकार लोग हैं उनसे चेक कराए, जैसे मैंने रेकी सीखने की कोशिश की, तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि भाई आपकी एनर्जी तो मेरे से हाई है, तो मेरी एनर्जी तो फ्लो हो ही नहीं रही है। या उसमें जैसे चक्र अलाइन किए जाते हैं तो उनको वो ऑलरेडी अलाइन मिले। फिर कुछ कीलियोग्राफी कैमरे से टेस्ट किए थे, तो जैसे मेरे आज्ञा चक्र पर किया था, बाकी चक्रास तो सब अलाइंड थे, बट आज्ञा चक्र बहुत अधिक एक्टिव था, मैक्सिमम जिसको एक्टिव बोलते हैं। तो उसके वो फोटोग्राफ्स और वो हैं मेरे पास भी हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने ट्राई किए, जबकि ये हमने काफी पहले किया था, मुझे लगता है 8 साल करीब पहले का ये होगा लगभग जब किया था। तो अब शायद और अच्छा उनकी एनर्जी बैलेंस हो गई होगी, समझना है। मैम कहाँ पे ये टेस्ट होते हैं? एक्चुअली ये कीलियोग्राफी कैमरा तो बहुत सारी जगह ना लगा के रखे हैं लोगों ने। इंदौर में भी कहीं लगा के रखे हैं, बेंगलोर में जो श्री श्री रविशंकर जी का है उन्होंने भी लगा के रखे हैं। हमारे पास अरहम में भी ये कैमरे हैं, अच्छा। छोटे हैं
लेकिन हमारे पास भी हैं। तो इसके आप लोग ने अगर अरहम ध्यान योग बुक देखी होगी तो उसमें पीछे इसके रिजल्ट्स दिए गए हैं, हीलियोग्राफी कैमरे के कलर और उसके सहित पूरा एनालिसिस और रिजल्ट दिया गया है कि ध्यान योग में वो कैसे कैसे होता है। तो कई जगह पर हैं इस तरह के, क्योंकि ये तो एक बहुत महंगा कैमरा होता है, वो आता है तो उससे वो फोटो लेकर और फिर उसको पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। रचना मैम को पता, हमारे ग्रुप में सब लोग माता श्री या गुरु गुरु माता बोलते हैं सब। मैम मेरे मेरे माइंड में भी वो गुरु माँ पहले ही इनको शब्द बोल आया। दिया था ये वाली बात। हाँ, गुरु माँ तो है ही है, खैर वो सही बात है। चलिए, तो काफी टाइम हो गया है, आज हम यहाँ पर। हाँ, एकता कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो, नहीं सॉरी दीदी, वो टच हो गया था। कोई मैं बात एक्चुअली कोई आपको हार्ट देने वाली थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ले लिया। आपके ठीक मन से है, दिया। ठीक है, थैंक यू दी। और चलिए, रुक्मिणी तो मैम, कल मिल आपको आपको क्या बोलते हैं, आप भी बता दो। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। वो इसको बोलते थे तो मैंने बता दिया। आपको मालूम है, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना योग की, तो जब मुझे ऐसे लेक्चर के लिए बुलाते थे तो मैं राव मैडम को बिठाती थी कि आप सिर्फ गलतियां नोट करो और मुझे बताओ। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये है फिर कि वो हम मुझे लोगों एक की एक ये जर्नी बताती हम थी। दोनों की साथ ही में शुरू हुई। बस ये है कि कोर्स इन्होंने पहले किया था, मैंने बाद में, इनने मुझे धक्का दिया बाद में कि तुम भी करो। मैम, बाकी कहाँ एक से साथ ही कनेक्शन है निकले। आप लोगों का? जबलपुर में ही है, एमपी जबलपुर। मैम आप ऐसा डॉक्टर थे और ऐसे इस लाइन में ऐसे डाइवर्ट कैसे हो गए? ऊपर वाले की इच्छा। हमने तो जस्ट, मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे योग बड़ा बोरिंग लगता था। मतलब इतना बोरिंग लगता था कि ये क्या है, यहाँ से पैर उठाया वहां कर लो, यहाँ से हाथ उठाया, होता क्या है इससे। फिर यूनिवर्सिटी में नया कोर्स चालू हुआ योग का, योग में एमए का। तो मुझे, मतलब मैंने पढ़ाई जीवन में कभी नहीं छोड़ी, हमेशा कुछ ना कुछ करती रही। अब चूंकि वो नया था तो हमने कहा चलो इसमें स्कोप ज्यादा, कर लेते हैं। फिर वो कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी कुछ भी नहीं किया। फिर एक बार अयंगार जी जो है पूना में, उनका वर्कशॉप किया अटेंड। ऐसे ही दिल्ली में मिडनी में सेमिनार में गए और उनका वर्कशॉप किया। वो एकदम आई ओपनिंग था कि अच्छा, योग ऐसा भी होता है। और फिर 2 उनसे लिया, 2 अपने मिलाए और 5 बना के, और फिर जो उसमें इंटरेस्ट शुरू हुआ तो फिर वो बढ़ता ही गया। फिर वो जितनी एमए की बुक्स रखी थी, क्योंकि जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था तो मुंगेर से पूरा सेट बुलाया था बुक्स का। तो उस समय तो सब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, फिर उनको फिर से निकाल के पढ़ना शुरू किया पूरा। तो और अधिक इंटरेस्ट, तो ऐसे धीरे धीरे फिर एक ग्रुप बन गया कि जैसे राव मैम है, ऐसे 2-3 लोग और हम लोग हैं। तो अच्छा, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, सभी इस तरह के इंटरेस्ट लेने वाले लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। मैम सेम हमारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है, हम भी पता नहीं कैसे आराम ध्यान योग में घुस गए। मेरा तो खुद कभी इंटरेस्ट नहीं था योगा में, मुझे भी बोरिंग लगता था, जुम्बा कर लो कुछ और कर लो, मेरे को नहीं पसंद था। लेकिन वहां से अब योगा में आए तो अब आपके साथ मिलके इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। वहां इसलिए हुआ कि कुछ सीखने को मिला, इस उम्र में एग्जाम दिए और पढ़ाई करी तो वो बहुत अच्छा लगा, और उसमें भी बहुत अच्छे लेवल पे मैंने सीखा था। तो अनुज जी। भैया मेरे मेंटर रहे, सादर, वो हम्म। बहुत खुश होते थे, मैं कुछ ना कुछ उस पर क्रिएटिविटी करती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो फिर इंटरेस्ट जागता गया इसी तरह से, और फिर आप मिल गए तो ये भी कुदरत की कुछ वो है। वही होता है कि हम अगर चाहें ना तो डेस्टिनेट जो है वो खुद अपने आप अरेंज करती मैम है। मेरा बस ये था कि मैं बच्चों को ये बोलती थी, अब मैं फ्री हो गई थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मैं बस ये शब्द बोलती थी हमेशा। तो बच्चे कहते थे मूवी देख लो, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ सीखना है, कुछ ऐसा कुछ करना है मुझे, और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना क्या है। करना है। लेकिन अच्छा है ना, ये एक बहुत अच्छी जर्नी है, इसको कंटिन्यू करिए।
चलिए तो कल मिले हम। थैंक यू मैम, थैंक यू